कहते हैं प्राचीन भारत में एक दूरस्थ राज्य था जहां घने जंगलों के बीच एक रहस्यमयी सरोवर था जिसे लोग नागकुंड कहते थे। कहते थे कि रात में इस कुंड से नीली रोशनी उठती है और पानी ऐसे कांपता है मानो कोई विशाल शक्ति उसके भीतर जाग रही हो। राज्य के लोग वहां जाना तो दूर उसका नाम लेने से भी डरते थे। पर राज्य का राजकुमार अद्विक बचपन से ही उस कुंड के रहस्य को जानना चाहता था। उसे लगता था डर हमेशा सच से दूर रखता है। एक रात जब पूर्णिमा का चांद जंगल को सफेद धुंध में बदल रहा था, अद्विक अकेले नागकुंड की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी और पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने मानो सांस रोक ली। कुंड के किनारे पहुंचकर उसने देखा पानी के भीतर हल्की सी नीली चमक तैर रही थी। अचानक पानी में लहर उठी और उसमें एक आकृति उभरी, एक वृद्ध ऋषि जिनके नेत्रों में सदियों का ज्ञान और थकान छिपी थी। ऋषि बोले, अद्विक, तुम वही हो जिसके आने की प्रतीक्षा मैं 100 वर्षों से कर रहा हूँ। अद्विक स्तब्ध था। ऋषि ने आगे कहा, यह कुंड अभिशप्त नहीं बल्कि संरक्षित है। कभी यहाँ एक महान गुरुकुल था जो ज्ञान का केंद्र था, लेकिन एक दिन कुंड की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए पाने वाले लालची तांत्रिकों ने यहाँ हमला किया। मैंने अपनी तपस्या से पूरा गुरुकुल इस कुंड में समा दिया ताकि ज्ञान गलत हाथों में न जाए। अद्विक बोला, गुरुदेव, फिर यह नीली रोशनी क्या है? ऋषि ने शांत स्वर में कहा, यह उस ज्ञान की ज्वाला है जो अभी भी सुरक्षित है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा है जो दिल से निर्मल हो, लालच से मुक्त हो और राज्य को प्रकाश दे सके। आज तुम आए हो इसलिए मैं मुक्त हूँ। अगले ही क्षण ऋषि का शरीर प्रकाश में बदल गया और कुंड शांत हो गया। नीली रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। अद्विक राजमहल लौटा, लेकिन अब वह बदला हुआ था, अहंकार से नहीं बल्कि जिम्मेदारी से भरा हुआ। और कहते हैं नागकुंड आज भी वही है, पर अब वह रोशनी सिर्फ उसी को दिखती है जो सच्चाई की तलाश में जाता है। क्योंकि ज्ञान हमेशा मिलता है, बस शर्त यह है कि मन साफ हो।